नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। इस बुलेटिन में देखेंगे आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से। शुरुआत करते हैं। 13 साल पहले 360 करोड़ खर्च कर बनाया गया भोपाल का BRTS कॉरिडोर जल्द हटाया जाएगा। मंत्रालय में डेवलपमेंट को लेकर हुई मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में इस पर सहमति भी बन गई। मंत्रालय में बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने VIP रोड के चौड़ीकरण का प्रेजेंटेशन भी देखा। साथ ही BRTS कॉरिडोर को लेकर भी मंत्री विधायक समेत अफसरों के साथ चर्चा हुई। मंत्री विधायक ने BRTS कॉरिडोर पर हादसों का मुद्दा उठाया। इस कॉरिडोर को हटाने की भी बात कही। इसके बाद BRTS कॉरिडोर को हटाने की सहमति बन गई। माई कॉरिडोर जगह सेंट्रल रोड डिवाइडर बनाने के निर्देश भी यहां पर दिए गए। वीर बाल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ईदगाह हिल्स के गुरुद्वारा पहुंचे और मत्था टेक कर गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादे फतेह सिंह और जोरावर सिंह की शहादत को नमन किया। साथ ही सिख गुरुओं के बलिदान और योगदान पर लगी प्रदर्शनी को देखी और बच्चों को किताबें बांटकर उनसे संवाद किया। इतने बड़े कष्ट के बावजूद भी उनने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। गुरु गोविंद सिंह जी का ये पाठ हमारे लिए सदैव भारतीय संस्कृति के लिए एक अविस्मरणीय पाठ रहेगा। मैं आज के इस अवसर पर गुरुद्वारे में आके मत्था टेक करके अपनी उस गौरवशाली परंपरा को नमन करने आया हूँ। मध्य प्रदेश के 8 करोड़ जनता की ओर से मैं गुरु जी की उस शहादत को स्मरण करता हूँ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज वीर बाल दिवस के मौके पर सिख पगड़ी पहनकर राजधानी में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हुए। सबसे पहले CM तेलीबांधा स्थित गुरुद्वारे गए, जहां पर उन्होंने माथा टेका और सिख समाज के लोगों से मुलाकात की। इसके बाद वो शिक्षा विभाग की तरफ से माता सुंदरी पालिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर CM साय ने कहा कि आज हमारा सौभाग्य है कि हम सभी यहाँ वीर बाल दिवस मनाने एकत्र हुए हैं। आज का दिन गुरु गोविंद सिंह के दोनों साहिबजादों की शहादत का दिन है। 6 और 9 वर्ष की आयु में दोनों वीरों को शहादत मिली। मुगलों के दबाव के बावजूद भी वो नहीं झुके और कुर्बानी चुनी, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें देश के इतिहास में जगह नहीं मिली। हम PM मोदी को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने देश दुनिया में साहिबजादों को याद रखने के लिए वीर बाल दिवस के रूप में आज का दिन मनाने का ऐलान किया। इस दौरान CM के साथ डिप्टी CM विजय शर्मा, कैबिनेट मंत्री विजय अग्रवाल, OP चौधरी, सांसद सुनील सोनी, विधायक अनुज शर्मा, मोतीलाल साहू, पुरंदर मिश्रा समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। ये भी बताते हुए मैं हर्ष हो रहा है कि पिछले साल 2022 में प्रकाश पर्व के दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दोनों की शहादत को आने वाली पीढ़ी हमेशा याद करता रहे। इस वजह से 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित किया और आने वाले वर्षों में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाते रहेंगे। अनेक अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी से कह रहे थे कि ये कार्यक्रम है, वहां जाना है, ये काम है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई काम नहीं, कल वीर बालकों के आज इस वीर बाल दिवस में उसी कार्यक्रम में मैं जाऊंगा, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया। मैं मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं इस बात के लिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के गरीब परिवारों को अगले 5 साल तक मुफ्त चावल देने का निर्णय लिया। गरीब परिवारों को नए साल जनवरी से दिसंबर 2028 तक चावल निःशुल्क मिलेगा। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए। इस फैसले से प्रदेश के अंत्योदय, प्राथमिकता, निःशक्त जन और एकल निराश्रित श्रेणी के 67,92,153 पात्र राशन कार्ड धारियों को पात्रतानुसार शासकीय उचित मूल्य की दुकान से मुफ्त चावल मिलेगा। योजना के तहत प्रति व्यक्ति को 10 किलो चावल मिलेगा। अगर परिवार में 2 व्यक्ति हैं तो 20 किलो चावल मिलेगा। वहीं अगर परिवार में 3 से 5 सदस्य हैं तो 35 किलो और 5 से ज्यादा हैं तो प्रति व्यक्ति 7 किलो चावल मिलेगा। छत्तीसगढ़ में भाजपा की माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने आज एक अहम फैसला लिया है। अब अंत्योदय कार्ड धारियों को, गरीबों को चावल निःशुल्क दिया जाएगा। अब गरीबों का पेट भरने की चिंता पूरी तरह से सरकार कर रही है और आज ये घोषणा हुई है। इस घोषणा का हम बहुत स्वागत करते हैं। MP में कांग्रेस के नए प्रभारी और PCC चीफ ने पूरी कार्यकारिणी भंग कर दी, लेकिन जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी अगले आदेश तक काम करते रहेंगे। दरअसल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में नए प्रभारी जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में पहली बैठक हुई। बैठक में पदाधिकारियों का जमकर गुस्सा फूटा। बैठक में पदाधिकारियों ने कहा कि कांग्रेस को बीजेपी ने नहीं हराया, कांग्रेस को कांग्रेस नहीं हराया। साथ ही कांग्रेस पदाधिकारियों ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि जिनका टिकट कटा उन नेताओं ने पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को दुगनी ताकत से हराया। जिलों में नियुक्तियां हो जाती थी, लेकिन प्रभारियों को खबर तक नहीं दी जाती थी। कुछ नेताओं ने कहा
कहा कि तानाशाही चल रही थी पिछले कुछ सालों में। वहीं बैठक में यह भी चर्चा हुई कि कांग्रेस बड़े नेताओं को लोकसभा चुनाव में टिकट दे और टिकट चुनाव के 3 महीने पहले ही घोषित कर दिए जाए। जिला कांग्रेस के अध्यक्ष प्रभारियों की जो हार के कारणों की समीक्षा और लोकसभा की तैयारियों को लेकर सुझाव, युवा हो, नया हो, सक्रिय हो, आपस में संवाद हो और माइक्रो लेवल पर हर तरीके का मैनेजमेंट हो, चाहे बूथ का हो या वर्कर का। हमने संकल्प लिया है, मैं नहीं हम से कांग्रेस चलेगी। प्रत्याशी थे हमारे जो हारे हैं और जो कांग्रेस वाले ने भीतर घात किए, उसका नाम और उसका मैंने शिकायत उनके प्रभारी हमारे उनको दी है और उसको मैंने निश्चित आधार पर उनको नोटिस जारी होगा। सामंजस्य नहीं था जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे और पीसीसी और कांग्रेस संगठन में, ये बात सामने आई है। ये बात किसी ने नहीं की, कार्यकर्ताओं ने अपनी बात कही, हार के कारण भी बताए और हम चुनाव कैसे लड़ें लोकसभा का, ये इस पर चर्चा चल रही है। भोपाल पहुंचे कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी जितेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया। IBC 24 से खास बातचीत में जितेंद्र सिंह ने विभिन्न मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने संसद के से कई सांसदों के निलंबन पर कहा कि आदेश के खिलाफ लंबे समय तक आंदोलन चलने वाला है। वहीं उन्होंने बीजेपी के मंत्रिमंडल विस्तार में सीनियर विधायकों को जगह नहीं दिए जाने पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में सीनियर को दरकिनार किया जाना दुख की बात है, जिसको लेकर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने कहा कि कांग्रेस पहले खुद पर ध्यान दे, बीजेपी के नेताओं के लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है। जितेंद्र सिंह पहुंचे हैं, उनसे ही बात करने का अपन प्रयास जो है वो कर लेते हैं। सर, लोकसभा से 142 सांसदों को निलंबित किया जाता है और कहीं ना कहीं आप लोग पूरे देश में धरना भी दिया आपने जी। अब इसको लेकर आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए, आगे पूरे देश के अंदर पूरा एजिटेशन चल रहा है और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं, लेकिन सभी अपोजिशन पार्टी और आम जनता ने देखा है जिस तरह का हिटलर राज चल रहा है जी मोदी जी का, और जिस तरह का एक वातावरण बनाने है, आज हमारा लोकतंत्र खतरे में है। तो इसका एक पूरा अभियान चलने वाला है आगे लंबे समय तक और हम उम्मीद करते हैं कि सद्बुद्धि आए सरकार को। गोपाल भार्गव जो है सीनियर MLA भी हैं, 9 बार के विधायक हैं, लेकिन वो अपनी दुख जो है वो भी व्यक्त कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। देखिए, वो उनका अंदरूनी मामला है, इसके ऊपर मैं तो क्या कमेंट कर सकता हूं, लेकिन जिस तरह से मैं पहले भी कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी रिमोट कंट्रोल की सरकार हरदम चाहती है, जो दिल्ली से कंट्रोल में वो चलाए। बिल्कुल, देखिए, दिल्ली से जो है ये सरकार अब चलने वाली है, ये कहना है कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह का। और साफ तौर पर जितेंद्र सिंह जो है वो अब आज राजधानी भोपाल पहुंचे हैं। पहला दौरा उनका राजधानी भोपाल का है और इस दौरे के दौरान संगठनात्मक बैठक जो है वो बैठक करेंगे। इसके साथ ही पदाधिकारियों से भी मुलाकात आज वो दिन भर करने वाले हैं। कैमरा पर्सन विनीत श्रीवास के साथ दुष्यंत पारासर, IBC 24 भोपाल। कांग्रेस में तो फिरोज गांधी जी के परिवार की चाकरी करके काम चल जाता है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता के लिए काम और हर कार्य के लिए काम करता है और जिस कार्यकर्ता को जो दायित्व दिया जाता है उसका निर्वहन करता है। सीनियरिटी यूनिटी जैसे विषय उस राजनीति में होते हैं जहाँ परिवारवाद छाया होता है, जैसा कांग्रेस। भोपाल स्थित मंत्रालय में डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की पहली बैठक का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को अपने अपने क्षेत्रों में एक्टिव और अलर्ट रहने को कहा। लोकसभा चुनाव की तैयारी के हिसाब से काम करने के निर्देश दिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए भी सभी मंत्रियों को काम करने के लिए कहा गया। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के लोगों से अधिक मेल मुलाकात करने के निर्देश दिए। लोकसभा क्षेत्र और जिलावार प्रभार की जिम्मेदारी मंत्रियों को सौंपी जाएगी। बैठक में कई मंत्रियों ने जिलों की स्थिति के हिसाब से मुख्यमंत्री को सुझाव दिए। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों के साथ सरकार की प्राथमिकताओं के बारे में चर्चा की। बैठक में विभागों के बंटवारे पर भी बातचीत हुई। परिचय बैठक थी। मंत्रियों को जो भी दायित्व दिए जाएंगे उस पर सबको पूरी मेहनत के साथ में काम करना है और यही विषय था जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके के काम संभालने का ये सब आइडिया हुनर जो होता है उनको वो जिम्मेदारी विभागों की दी जाती है जो, और उनका स्वयं विवेक है कि किसको क्या जिम्मेदारी देंगे।
कवर्धा में मानव तस्करी के सनसनीखेज मामला सामने आने के बाद पुलिस ने पीड़िता की चचेरी बहन को गिरफ्तार किया। वहीं 2 आरोपी फरार है, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की एक टीम दिल्ली हरियाणा रवाना हुई है। जल्द ही आरोपी बाप बेटे की गिरफ्तारी करने का दावा किया जा रहा है। बता दें कि रिश्ते में पीड़िता की बहन लगने वाली आरोपी महिला ने युवती को दिल्ली हरियाणा में रहने वाले सन्नी सूर्या के पास 5 साल पहले 2 लाख रुपए लेकर बेच दिया था, जिसका वहां शारीरिक शोषण हुआ और उसे लगातार प्रताड़ित किया गया। आरोपियों के विरुद्ध दुष्कर्म, किडनैपिंग और मानव तस्करी की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया। मैं काम करने के लिए मेरे मामा के लड़की के साथ गई थी। उसके बाद फिर मैंने बोली घर लेके चलो मुझे। वो बोल रही थी घर तुझे नहीं लेके जाऊंगी, तुझे मैंने बेच दिया है 2 लाख में। हाँ, मेरा ससुर मेरे साथ गलत काम भी किया था और मेरे देवर ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। इसमें धारा 376 डी का भी अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें 3 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें एक उसकी बहन जो उसको झांसा देकर साथ में काम कराने के बहाने दिल्ली ले गई थी। दूसरा जो आरोपी जिसको आर्य समाज मंदिर में जबरदस्ती शादी कराया गया था, और उस आरोपी का पिता जयभान सूर्या, उसको भी आरोपी बनाया गया है। और अब बात एक बच्ची के साथ हुई हैवानियत की। बैतूल में मासूम छात्रा को टीचर ने सिर्फ इसलिए प्रताड़ित किया और उसके सिर के बाल उखाड़ दिए क्योंकि इस बच्ची को अंग्रेजी नहीं आती थी। बैतूल के बोरदेही थाना इलाके के खेड़ली बाजार स्थित प्राथमिक स्कूल का यह मामला है। अंग्रेजी के अक्षर ठीक से न पढ़ पाने के चलते स्कूल टीचर पूर्णिमा साहू ने 4th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची को इतनी बेरहमी से पिटाई की कि उसके सिर के बाल तक उखड़ गए। परिजनों ने इस प्रताड़ना की शिकायत कलेक्टर की जनसुनवाई में लिखित में की है, जिसके बाद जिला शिक्षा केंद्र के परियोजना समन्वयक ने मामले की जांच की बात, कार्रवाई की बात कही है। वो स्कूल से आई, शाम को आई, जब बताई सर कि मैडम ने मारा, बोले साहू मैडम ने, खेड़े बाजार की रहने वाली है, साहू मैडम ने मारा, बोले बाल उसका दी, बोले पापा, बोले इंग्लिश नहीं आती, बोले मैडम बताती है कि बोले इनको ये रोज़ स्कूल नहीं आती, जबकि स्कूल रोज़ आती है। कि पूर्णिमा साहू मैडम ने इंग्लिश न पढ़ने के कारण उसके बाल खींचे हैं, ऐसा बताया है। उसकी प्रकरण की जांच करा के कार्रवाई की जाएगी। इसमें पुष्टि हो जाए इस बात की कि वाकई बाल खींचे हैं या सज़ा दी गई है, क्योंकि जांच के बाद ही कार्रवाई कर पाएंगे। तो आज ही हम जांच करवा रहे हैं। भिंड पुलिस ने फर्जी पुलिस सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया आरोपी यूपी के पिपरौली गांव का रहने वाला अंकित परिहार बताया जा रहा। पुलिस ने बताया कि भिंड पुलिस कंट्रोल रूम में पदस्थ प्रधान आरक्षक अरुण दीक्षित के पास कंट्रोल रूम के नंबर पर एक कॉल आया था, जिसमें सामने वाले व्यक्ति ने अपने आप को सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह बताया और कहा था कि वह भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र के ऑफिस में पदस्थ है। जांच में भोपाल पुलिस कमिश्नर ऑफिस में ऐसे किसी व्यक्ति के नहीं होने की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और प्रकरण पंजीबद्ध करके इसके जो जांच जारी है और आगे जैसी भी स्थिति होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। ये इसी तरीके से अपने आप को कमिश्नर साहब के यहाँ का बताकर और लोगों से पैसा वगैरह ऐंठने का काम करता था और गार्ड मार्ट ले जाके अपने आप को प्रभावशाली व्यक्ति और उस तरीके का बताता था। यही इसकी जो है वो आदत है। इसके बारे में कोई ज़्यादा जाने। धार जिले से गुजरने वाले आगरा मुंबई हाईवे पर कल शाम भीषण हादसा हो गया। हादसे में 3 लोगों की जिंदा जलने से दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल पशु आहार से भरे एक ट्रक का ब्रेक फेल हो गया, जिसकी वजह से कई वाहनों में टक्कर हो गई और आग लग गई। आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए। बता दें कि गणपति घाट धार जिले का सबसे बड़ा ब्लैक स्पॉट माना जाता है। यहाँ लगातार दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इस घाट में बीते 13 सालों में 574 हादसे हो चुके हैं, जिसमें 205 लोगों की जान जा चुकी है। धार जिले से गुजरने वाले मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार की शाम एक दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल भी हो गए। आपको बता दें कि गणपति घाट, जो कि मौत का घाट भी कहलाता है, इस पर लगातार हादसे होते रहते हैं। बीते 13 वर्षों में यहाँ पर 574 घटनाओं में लगभग 200 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। सोमवार की शाम इसी तरह का एक हादसा हुआ, जिसमें घाट उतर रहा एक ट्राला ब्रेक फेल होने के बाद अनियंत्रित होकर दूसरे छोर पर जा कूदा, जिसमें 2 कार, 2 ट्रक और एक बाइक सवार को चपेट में ले लिया। इस घटना के तत्काल बाद
वाहनों में आग लग गई, जिसमें बाकी लोग तो बचने में कामयाब हो गए, वहीं एक कार सवार, एक ट्रक चालक और एक बाइक सवार जिंदा जल गए और उनकी मौत हो गई। वहीं 3 लोग घायल हुए, जिन्हें तत्काल पुलिस की मदद से और एम्बुलेंस की मदद से धामनोद अस्पताल लाया गया, जहां से एक घायल को इंदौर रेफर किया गया। आपको बता दें कि ये पूरे दर्दनाक हादसे के बाद क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। वहीं इस मार्ग को लेकर सरकार ने 205 करोड़ रुपए भी जारी किए हैं, जिसको लेकर इस जिले के सबसे बड़े एक्सीडेंट जोन ब्लैक स्पॉट के सुधार किया जा सके। बाहर से IBC 24 के लिए अमित वर्मा। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।